चैप्टर प्रोबेबिलिटी। नाउ प्रोबेबिलिटी में अभी तक हमने कॉम्बिनेशन सीखा है। कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जब भी कुछ सिलेक्शन करना होता है ना तो कॉम्बिनेशन यूज़ करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि 4 ब्लैक बॉल्स हैं, 2 वाइट बॉल्स हैं, टोटल 6 हैं। नाउ 2 बॉल सिलेक्ट करने हैं और वो ब्लैक होने चाहिए, तो आप कैसा लिखते हो 4C2, 2 बॉल्स ड्रॉ करने हैं, वो ब्लैक होने चाहिए, सो ब्लैक 4 है 4C2, वाइट 2 है 2C0 डिवाइड बाय 6C2। तो जहाँ पर भी सिलेक्शन वर्ड आता है तो वहाँ हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अरेंजमेंट। तो जब भी अरेंजमेंट वर्ड आ जाए तो आपको परम्यूटेशन यूज़ करना है। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पूरा एक चैप्टर था 11th स्टैंडर्ड में स्टैटिस्टिक्स में, जो आप सीख कर आए हो कि कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन कैसे सॉल्व करते हैं। अब कॉम्बिनेशन को C से रिप्रेजेंट किया जाता है NCR, जिसका फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। एंड NPR, P मीन्स परम्यूटेशन, फॉर्मूला है n फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। सेम उसी टाइप से होगा जैसे हम करते थे। सपोज करो यहाँ पर 6C2 है तो हम लिखेंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि n 6 की जगह पर है और 2 r की जगह पर है, तो n की वैल्यू 6, r की वैल्यू 2 फैक्टोरियल एंड 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। सो फाइनली हुआ 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब न्यूमरेटर को कैंसिल करेंगे, सो लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 6 को लोअर साइड एक्सपांड करना है क्योंकि 4 फैक्टोरियल तक हमें कैंसिल करना है, एंड 2 इंटू 1, तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 5 30, 30 बाई 2 15, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। अब यही मुझे 6P2 करना है तो 6 फैक्टोरियल, क्योंकि n की जगह 6 है, एंड 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 कैंसल, 6 5 30। अब जैसे मैंने इसमें आपको शॉर्टकट सिखाया था, सेम इसमें भी शॉर्टकट सिखाऊं। सो 6P2, तो आपको क्या करना है, 6 से स्टार्ट करना है, शॉर्टकट बता रहा हूँ, 6 से स्टार्ट करना है, लोअर साइड जाना है, कितनी बार, 2 बार, सो 6 इंटू 5 30। ओके, अब सपोज करो 10P2 करना है, तो 10P2 शॉर्टकट भी देखते हैं। 10P2 तो क्या करना है, 10 से स्टार्ट करना है, लोअर साइड जाना है, 10 इंटू 9, तो वैल्यू हो जाएगी 90। यही 10P3, तो 10 से स्टार्ट करना है, लोअर साइड जाएंगे, कितनी बार, 3 बार, सो 10 इंटू 9 इंटू 8 720। अब यही फॉर्मूला से करना है तो कैसा करोगे, 10P3 इज इक्वल्स टू, अब ये फॉर्मूला है NPR का, तो यहाँ लिखेंगे 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस 7 फैक्टोरियल, सो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल, 3 है ना यहाँ पर, सो 10 10 माइनस 3, सो 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल, तो ये होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 तक ही करेंगे क्योंकि हमें 7 कैंसिल करना है, 7 कैंसिल हो गया तो देखो वही आ गया ना, शॉर्टकट पे आ गए ना। सो ये है फॉर्मूला NPR का, और ये है उसका शॉर्टकट कि 10P3 शॉर्टकट से करना हो तो 10 पहले लिख दो एंड 3 टाइम्स लोअर साइड जाओ। ओके, इसमें से कुछ नोट डाउन करना है तो कर सकते हो, नहीं तो हम स्टार्ट करें। ये तो है कि इस फॉर्मूला को कैसे सॉल्व किया।
क्वेश्चन 25, 4 boys and 2 girls are randomly arranged in one row. Find the probability that both the girls are side by side. Now 4 boys and 2 girls को अरेंज करना है, एंड जो दोनों गर्ल्स हैं ना वो साइड बाय साइड होने चाहिए, मीन्स एक साथ होने चाहिए. सो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, m अपॉन n. तो यहाँ पर n क्या होगा, तो n में टोटल कितने हैं 6, सो 6p6. n की वैल्यू क्या होगी 6p, टोटल 6 हैं n, और उनमें से अरेंजमेंट करना है हमें. सो n का वैल्यू होगा 6p6. अब 6p6 क्या हो जाएगा, 6p6 का वैल्यू क्या होगा, सो 6 फैक्टोरियल ही होगा. और 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. देखो क्या आ रहा है टोटल, 720. नाउ m, तो m क्या होगा, अब इस m को ध्यान से समझना. 4 बॉयज़ हैं एंड 2 गर्ल्स हैं. अब मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ कि 1 2 3 4 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, और ये गर्ल्स एक साथ होनी चाहिए, कहीं भी हो एक साथ. अब ये दोनों गर्ल्स यहाँ पर हैं तो भी एक साथ. अब सपोज करो ये गर्ल्स यहाँ आ गई, तो क्या हो जाएगा, बॉय 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 गर्ल गर्ल बॉय, ऐसा हो जाएगा, तो भी एक साथ है. ये फर्स्ट में आ गई तो गर्ल गर्ल बॉय बॉय बॉय, मीन्स कहीं पर भी मूवमेंट होगा तो इनका एक साथ होगा. तो अब इन दोनों गर्ल्स को है ना एक सिंगल यूनिट कंसीडर कर दिया जाएगा कि ये एक ही यूनिट है. एक यूनिट क्यों है, क्योंकि एक साथ मूवमेंट दे रही है. और बाकी सभी बॉयज़ को भी सिंगल सिंगल यूनिट कंसीडर कर लिया जाएगा. तो अब हम समझेंगे कि ये टोटल 5 हैं. तो 5 हैं तो m क्या होगा, m होगा 5p5. एंड अब यहाँ पर आपने देखा कि गर्ल सिंगल यूनिट हो गई. अब यहाँ 2 ऑप्शन है, गर्ल 1 आगे गर्ल 2 पीछे. ऐसा अरेंजमेंट भी हो सकता है, या यहाँ पर गर्ल 1 आगे गर्ल 2 पीछे, या ऐसा अरेंजमेंट भी तो हो सकता है ना, गर्ल 2 आगे गर्ल 1 पीछे एंड देन चारों ही बॉयज़ आ जाए. तो देखो, तो अब इस कंडीशन में भी दोनों गर्ल्स एक साथ हैं और इस कंडीशन में भी दोनों गर्ल्स एक साथ हैं. मीन्स ये जो 2 गर्ल्स हैं वो अपना सीट, अपना अरेंजमेंट इंटरनल एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. तो ये 2 गर्ल दोनों अपना सीट एक्सचेंज कर सकते हैं, तो उसका परम्यूटेशन क्या होगा, 2p2. सो पहले थे टोटल 6, गर्ल्स को सिंगल यूनिट करेंगे तो हो गए 5, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये हो गया 5p5. और गर्ल्स इंटरनल चेंज कर सकती हैं तो 2p2. सो 5p5 का वैल्यू क्या होगा, 5 फैक्टोरियल, एंड 2p2 का वैल्यू होता है 2 फैक्टोरियल. सो नाउ 5 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू 1, 240. सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी m अपॉन n. m है 240, n है 720, 0 0 कैंसल, 24 1 24 3. प्रोबेबिलिटी 1/3, या फिर 0.33 पे आंसर लिख सकते हैं. तो देखो है आंसर यही, क्वेश्चन नंबर 25. ठीक है, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आनी चाहिए कि चारों बॉयज़ को सिंगल यूनिट कंसीडर करेंगे और दोनों गर्ल्स को सिंगल, क्योंकि दोनों गर्ल्स की कंडीशन क्या है, दोनों गर्ल्स एक साथ चाहिए, तो इन्हें सिंगल यूनिट. तो टोटल हो गए 5, तो ये हुआ 5p5. बट गर्ल्स इंटरनल चेंज कर सकती हैं, सो 2p2. सो टोटल हो जाएगा 5p5 एंड 2p2. ठीक है, कुछ डाउट है यहाँ तक, चलो नोट डाउन कर लो.